नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका अनुपात और समानुपात नाम से जो हमारा क्रम चल रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बैंक, या फिर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी और जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समानुपात और अनुपात काफ़ी उसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल उसका होता है, तो उसी को हम आज देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है हिंदी में है, जो हिंदी मीडियम अपने माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए इनको बनाया गया है। तो इसके पहले और भी वीडियो आ चुके हैं इस सीरीज़ में, आप हमारे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि 2a इक्वल टू 3b और 4b इक्वल टू 5c है तो a और c का अनुपात निकालना है। तो काफ़ी जो है ये सरल प्रश्न है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के काफ़ी प्रश्न आपको विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि 2a इक्वल टू 3b, यानी a और b के बीच में क्या अनुपात होगा, यहाँ पे आपको दिया गया है। उसी तरह आपको 4b इक्वल टू 5c दिया है। इसका मतलब ये है कि b और c में क्या अनुपात है, ये आपको दिया हुआ है। और आपको a और c में क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। तो तरीका वही है कि ये अनुपात दिया हुआ है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे इक्वल के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इक्वल के रूप में दिया गया है। तो इस अनुपात को आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2a इक्वल टू 3b, तो 2a इक्वल टू 3b दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a को एक तरफ रखेंगे और 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे चूंकि ये गुणा गुणा के रूप में है, तो उधर जाएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो 2 जब भाग में जाएगा तो a इक्वल टू 3/2 b हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 3/2 b हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4b इक्वल टू 5c दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे इसको करेंगे तो हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे a और c का अनुपात निकालना है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो b है हमारा इन दोनों समीकरण से, वो b गायब हो जाए। तो b गायब कब होगा, जब हम a और c को b के रूप में लिख लेंगे और a और c का जब अनुपात निकालेंगे तो b जो है ऊपर और नीचे आएगा, तो वो कट के जो है कैंसिल हो जाएगा। तो पहला जो आपका इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें a का मान क्या आएगा, 3/2b। और दूसरा जो आपका समीकरण है वहाँ से c का मान आएगा 4/5b, 4/5b, क्योंकि हम 5 से दोनों तरफ भाग देंगे। तो आपका a और c का मान b के मतलब टर्म में आ गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, a और c का अनुपात निकाल सकते हैं। तो a/c क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 से भाग दीजिए। तो a/c इक्वल टू 3/2b और फिर डिवाइड 4/5b। तो b से b आपका जो है स्थगित हो जाएगा। अब जो आपका नीचे 4/5 है वो भाग के रूप में है, तो ऊपर आएगा तो वो गुणा के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे 3/2 गुणे 5/4 हो जाएगा। अब 3 का 5 से जब हम गुणा करेंगे तो 15 होगा, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा। तो काफ़ी सरल प्रश्न था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह के प्रश्न को कैसे जो है हल करते हैं। तो ए और सी का अनुपात क्या हो गया, 15 संबंधी 8। अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला जो है वो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न काफ़ी ही ट्रिकी है, तो ये आप कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करने का। अगर आपका नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। तो काफ़ी मैंने सिंपल तरीके से इसको हल किया है। कई बुकों में, कई आपको किताबों में इसका हल काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने जो है इसका कम से कम सॉल्यूशन रखने का कोशिश किया है। तो क्वेश्चन ये है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। मतलब एक थैला है, उसमें कुछ पैसे, 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं, और कुछ 5 पैसे के सिक्के हैं।
और उनका अनुपात क्या है, 1:2:3। तो यानी कि अगर आपका मान लीजिए 25 पैसे कुछ सिक्के हैं, तो उसका दुगना जो है 10 पैसे के सिक्के होंगे। और फिर जो आपका 5 पैसे के सिक्के हैं, वो 25 पैसे के 3 गुना होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो आपका थैला है उसका कुल मान 30 रुपये है, यानी कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनको अगर आप जोड़ लेंगे सबको, तो कुल 30 रुपये उस थैले में है। तो पूछा गया है कि 5 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। तो ये भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिया क्या है ये देखते हैं पहले। तो 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात दिया है 1:2:3। तो इसको हमने यहाँ पे समानुपात के रूप में लिख लिया है। चलिए मानते हैं कि जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या x है। आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे x मान रहा हूँ। तो 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 2 × x, तो 2x, यानी कि अगर आपका 25 पैसे के x हैं तो 10 के 2 होंगे, 2x। और 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 3 × x, 3x। अब आप देख सकते हैं x, 2x और 3x, इनका अनुपात वही है जो 1:2:3 का होता है। तो इस तरह से इनको लिखते हैं। अब कुल मान कितना है, 30 रुपये है। चूँकि आपके पैसे जो हैं, सिक्के जो हैं पैसे के रूप में लिखे गए हैं और आपका कुल मान रुपए में है, तो पहले हम दोनों का जो यूनिट है उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। यूनिट जो मतलब उनका जो मात्रक है, उन दोनों को एक एक मात्रक होना चाहिए। तो 30 × 100, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 30 × 100 मतलब 3000 पैसे। तो आपका कुल मान कितना हो गया, 3000 पैसे, यानी कि 3000 पैसे उस थैले में है। अब हम देखते हैं कि जो हमने ये सिक्के बनाए हैं वो कितने पैसे हैं। तो 25 पैसे के कितने हमारे सिक्के हैं, x, हमें x माना है। तो चूँकि 25 पैसे के x सिक्के हैं, तो जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनका कुल मान कितना होगा, तो 25 × x, क्योंकि अगर एक 25 पैसे का सिक्का है और टोटल x सिक्के हैं तो कुल मान 25 × x, यानी कि 25x पैसे हो जाएगा। तो यही हमने किया यहाँ पे, 25 × x। 25x जो है ये 25 पैसे के सिक्कों का मान होगा। 10 × 2x जो है 10 पैसे के 2x सिक्के हैं तो उनका मान हो गया। और 5 पैसे के अपने पास 3x सिक्के हैं तो ये 5 × 3x। तो अब इन सबको जो है हम जोड़ लेंगे गुणा करके। तो 25 × x 25x, 10 × 2x 20x, 5 × 3x 15x। तो 25, 20 और 15 कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 60। तो 60x जो है टोटल आपका कुल मान हो गया। तो यहाँ पे x का मान आप निकालेंगे कैसे, तो 3000 पैसे जो हैं आपके टोटल हैं और 60x पैसे जो हैं आपके x के टर्म में आ गए। दोनों को बराबर करेंगे और यहाँ पे 60 को, यानी कि 60 को उठा के दाईं तरफ ले जाएंगे और फिर इनका भाग करेंगे तो 50 आपका उत्तर आएगा। तो x का मान कितना हुआ, 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 पैसे कितने सिक्के थे, x, यानी कि 25 पैसे के आपके पास 50 सिक्के हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 5 पैसे के हमने कितने सिक्के माने थे, 3x, यानी कि 3x। तो हम x में 3 से गुणा करेंगे तो हमको 5 पैसे के सिक्के मिल जाएंगे। तो उत्तर कितना हुआ आपका, 150। 150 कहाँ पे है, तो आपका उत्तर जो है आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि अनुपात और समानुपात में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल एग्ज़ाम सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।